नमस्कार, मैं नेहा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन ग्रेस एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करते हैं भा, फा और धा नाम के लोगों के बारे में। इसकी राशि होती है धनु, जिसे हम सेजिटेरियस भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है नीचे से घोड़ा और ऊपर से एक आदमी, जिसने हाथ में बो एंड एरो पकड़ा हुआ है, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं ये लोग दिखने में कैसे होते हैं। दिखने में इनकी बॉडी वेल डेवलप्ड होती है, हम कह सकते हैं ये मज़बूत बॉडी होती है इनकी। हाइट इनकी लंबी होती है, ज़्यादातर लंबे या अंडे की शेप में इनका फेस होता है, जिसे हम थोड़ा ये कह सकते हैं कि गोल चेहरा होता है इनका। माथा बड़ा होता है, ऊंची और भरी हुई आईब्रो होती हैं इन लोगों की। बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। ये लोग कितनी भी परेशानी हो पर कभी भी डरते नहीं हैं। कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। ये लोग खुश रहते हैं, आशावादी होते हैं, उदार होते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले होते हैं। इन लोगों की बंदिशें पसंद नहीं होती, फ्रैंक होते हैं, स्पष्ट रूप से अपनी बात बोलने वाले होते हैं, डरते बिल्कुल भी नहीं हैं। अब क्योंकि ये बृहस्पति की राशि होती है तो ये लोग धार्मिक भी होते हैं, क्योंकि बृहस्पति हमारा धर्म का प्लैनेट है। यहाँ पे कभी कभार बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि इस राशि में नीचे का साइन एक घोड़े का होता है, इसलिए जैसे घोड़ा होता है उसको कभी कभार इधर उधर घूमना होता है, उसी तरह से इनको भी बेचैनी सी होती रहती है कि अभी कभी कुछ करूँ कभी कुछ करूँ, इस तरह की बेचैनी रहती है इनको। कोई भी काम करने में बहुत उतारू रहते हैं हमेशा, मतलब कोई भी काम इनको दे दो ये इस तरह के होते हैं कि अभी फ़िलहाल बस खड़े हुआ कर दो। उसकी कोई प्लानिंग नहीं बनाते, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते, बस एकदम से स्ट्रेट अवे उनको काम करना होता है। क्योंकि इस राशि के साइन में इंसान का धड़ है, इसलिए इंसानी दिमाग होने की वजह से ये लोग बहुत तरह की उच्च शिक्षा लेने में रुचि रखते हैं और घोड़े की तरह हमेशा घूमते रहना, दौड़ना इनको बहुत पसंद होता है। ये लोग किसी के भी अंडर नहीं रह सकते बेसिकली। और क्योंकि घर में अपनी इच्छा से जैसे मर्जी हो रह नहीं सकते ना, क्योंकि हर घर के अपने एक रूल्स होते हैं, इसलिए थोड़े एडजस्टेबल नेचर के भी होते हैं, क्योंकि घर में भी रहना है और अपनी मन की भी करनी है, तो इसलिए इनका नेचर थोड़ा एडजस्टेबल होता है। अपनी बातों में हमेशा स्पष्ट होते हैं, जो मन में आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलेंगे, कभी भी घुमा फिरा के बातें नहीं करते। क्योंकि ये काल पुरुष हॉरोस्कोप की 9वीं राशि है, इसलिए इनको पढ़ने में, अलग अलग नॉलेज गेन करने में बहुत रुचि होती है इन लोगों को, और इसलिए ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, क्योंकि ये 9वीं राशि होती है काल पुरुष हॉरोस्कोप की। पर क्योंकि ये ड्यूअल राशि भी है तो कभी कभार अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं ये लोग। कहते हैं हम इनका लकी डे की। इनका लकी डे होता है संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। लकी नंबर इस राशि का होता है 3। लकी कलर्स होता है इसका वाइट, ऑरेंज एंड येलो। जेम स्टोन आता है इसमें येलो सफ़ायर, जिसको हम पुखराज भी कहते हैं हिंदी में। लेटर्स आते हैं इस राशि में भा, फा और धा। नेचर इस राशि के लोगों का होता है डुअल, और एलिमेंट इस राशि में होता है फायरी, जिसकी वजह से जो मैंने आपको बताया बेचैनी रहती है और इधर उधर हमेशा उतारू रहते हैं काम करने में, ये सारी बिकॉज ऑफ फायरी नेचर, फायरी एलिमेंट। डायरेक्शन इस राशि का होता है साउथ डायरेक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो प्लीज़ मेल मी इन द मेल ID divinegraceastrology@gmail.com। थैंक यू।